जय हिंद। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रासायनिक सूत्र कैसे निकाला जाता है, या रासायनिक सूत्र निकालने का ट्रिक बताएंगे जो आगे आप लोग को बहुत काम आएगा। ये कक्षा 9, 10, 11, 12 और आगे विद्यार्थी जो भी कंपटीशन तैयारी करते हैं या कोई भी परीक्षा हो उसके लिए काम आएगा। बस आपको इसको याद रखना पड़ेगा। कुछ आयन है उसका सूत्र और संयोजकता याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रासायनिक सूत्र निकालने से पहले आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। उसके बाद आपको उसका संयोजकता याद रहना चाहिए, तभी आप रासायनिक सूत्र निकाल पाएंगे। तो हम कुछ तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ आयन है उसका हम आपका सूत्र और संयोजकता इस पर लिखे हैं, आप उसको देखिएगा और हम आपको बताएंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे याद किया जाता है। वैसे केमिस्ट्री में लगभग 150 से 200 सूत्र हैं, याद करना क्या मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक हैं, कुछ ऐसा तरीका है जो आप याद रहेगा तो आप आसानी से कोई भी सूत्र निकाल सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम बात करेंगे आयन सूत्र और संयोजकता। क्या ये है? हैलाइड। हैलाइड मीन्स होता है कि जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब क्लोरीन समूह के जो तत्व होते हैं उसकी संयोजकता क्या होती है? एक होती है। क्या होती है? एक होती है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH का एक होता है। एसीटेट का संयोजकता क्या होता है? CH3COO का एक होता है। परमैंगनेट का होता है MnO4 का एक होता है। बाइकार्बोनेट का क्या होता है? HCO3 एक होता है। क्लोरीन का क्या होता है? ClO3 एक होता है, इसकी संयोजकता। नाइट्रेट का NO3 उसकी संयोजकता एक होती है। साइनाइड का CN होता है, उसकी संयोजकता एक होता है। ऑक्साइड का O होता है और उसकी संयोजकता 2 होती है। कार्बोनेट क्या है? CO3 2 उसका है। सल्फेट का क्या होता है? SO4 उसकी संयोजकता 2 होती है। ऑक्साइड का O2 उसकी संयोजकता क्या होती है? 2 होती है। डाइक्रोमेट की Cr2O7 इसकी संयोजकता 2 होती है। और फास्फेट का PO4 इसकी संयोजकता 3 होती है। तो इसके सहायता से आइए हम बताते हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है। पहला है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड तो आपको इसमें तत्वों का सिंबल यानी प्रतीक भी जाना चाहिए। तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H। और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन क्या होता है उसका? क्लोरीन। तो देखिए, ठीक। अब क्या करेंगे? दोनों की संयोजकता लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का संयोजकता क्या होती है? एक होती है और क्लोरीन की एक होती है। इसमें हम क्या करेंगे? अब दोनों को इधर से उससे मिलाएंगे, उसको इससे मिला देंगे। क्या हो जाएगा? H का एक हो जाएगा, Cl का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, यानी कि HCl। ठीक है, क्योंकि दोनों की संयोजकता एक है तो ये कॉमन हो गया। क्या करेंगे? एक को हम छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे? इसीलिए HCl लिखेंगे। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम की संयोजकता पहले प्रतीक जानिए क्या होता है? एक होती है। कार्बोनेट का क्या लिखे हैं? CO3, इसको हम CO3 लिख देंगे। ठीक। अब उसके बाद दोनों की संयोजकता लिखेंगे। तो कैल्शियम की संयोजकता क्या होती है? 2। और CO3 क्या बताया हम? CO3 क्या है? यानी कि 2 होती है। ठीक। उसके बाद इसको इससे गुणा करा देंगे, इसको इससे गुणा करा देंगे। क्या हो जाएगा? Ca2 फिर CO3 2। देखिए, फिर यहाँ भी 2 कॉमन आ गया है तो इसको क्या करें? छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? CaCO3। अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट की संयोजकता क्या हो गई? रासायनिक सूत्र क्या हो गई? CaCO3। उसके बाद आगे है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। और बाइकार्बोनेट का क्या होता है? हमें आप लिखे हैं HCO3। HCO3। ठीक। अब सोडियम की संयोजकता एक होती है और HCO3 की क्या होती है? बाइकार्बोनेट का एक होता है। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? इसका हम इससे गुणा करा देंगे, इसको इससे करा देंगे। क्या हो जाएगा? Na का 1 फिर CO3 HCO3 क्या होता हो गया? HCO3 क्या करेंगे? एक करेंगे। देखिए, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक हो गया, तो दोनों कॉमन हो गया, इसलिए हम क्या लिख देंगे? सीधे NaHCO3। अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या हो गया? NaHCO3 बराबर होगा। ठीक है। तो आगे है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का क्या होता है? सिंबल यानी प्रतीक Cu होता है। क्या होता है? Cu। और सल्फेट का क्या होता है? SO4। सल्फेट के लिखे SO4। ठीक है। और दोनों की संयोजकता लिखेंगे। तो कॉपर की संयोजकता क्या होती है? 2 होती है, इसकी 2 होती है संयोजकता। और सल्फेट की क्या होती है? इसकी भी 2 होता है। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे?
अब तिरक गुणा करा दीजिए, ठीक क्या हो जाएगा, तो Cu क्या हो जाएगा 2, और क्या होता है SO4 का क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब चूंकि दोनों क्या दो फिर कॉमन आ गया, समान आ गया, तो इसलिए क्या करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको CuSO4, इसका सही सूत्र क्या हो जाएगा CuSO4। दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दोनों कॉमन आ गया, तो उस दो को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, ठीक है। सीधे लिखेंगे CuSO4। अगला हाइड्रोजन सल्फेट है, तो हाइड्रोजन क्या होता है H होता है, और सल्फेट का SO4 होता है। हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी होती है, 1 होती है, और सल्फेट का कितना होता है, 2 होता है। इसको भी हम सीधे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, तो H ठीक है 2SO4 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे H2SO4 1, अब देखिए यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे गुणा किया तो H2 हो गया, SO4 में गुणा किया 1 हो गया, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक को हम लिखेंगे नहीं, एक 2 लिखेंगे, लेकिन इसको 1 को नहीं लिखेंगे। क्या हो जाएगा H2SO4, क्या हो जाएगा H2SO4, यानी इसका रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, तेजाब भी कहा जाता है। आ गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्युमिनियम क्या होता है, Al होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, ठीक है। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, OH का 1 होता है। फिर क्या करेंगे, तिरक हम गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा Al1OH3। देखिए Al का 1 लिखे हैं और OH का 3 हो गया, अब इसको यहाँ पे 1 को हम छोड़ देंगे, ठीक है, और 1 को छोड़ देंगे, OH को ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस, अर्थात एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा AlOH का होल थ्राइस। तो आपका ये सूत्र हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो का पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और पूरा सुनिए, वीडियो की स्किप पर मत देखिएगा। अगर देखेंगे स्किप पर देखेंगे तो आपको वीडियो को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। इस तरह आप रासायनिक सूत्र कितना भी बड़ा हो, कितना भी ज़्यादा हो, आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको मालूम है केमिस्ट्री ऐसा विषय है, जितना रटेंगे उतना भूलेंगे। तो थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।